Good morning, students. Today I will teach NCERT History of Class 8th Lesson number 1. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है या इतिहास क्या होता है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन है। हाउ थिंग्स वर पास्ट में कैसी थिंग्स थी एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यानी कि पास्ट में कोई चीज़ कैसे थी और अब कैसे परिवर्तित हो गई है। तो हिस्ट्री उसकी स्टडी करती है, यानी कि हिस्ट्री क्या पास्ट इवेंट्स की स्टडी करती है कि कोई चीज़ पास्ट में कब कैसे थी और अब कैसे है, उसके बारे में हिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडीज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस जो कि एक ग्रीक थे, है ना, यानी कि हेरोडोटस जो कि ग्रीक कंट्रीज से संबंधित थे उनको कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक्स ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को राइट करना शुरू किया। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, एंड मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। तो हम क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री आपने 6th क्लास में रीड की है और मिडिवल हिस्ट्री आपने 7th क्लास में रीड की है, और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट्स, फर्स्ट है आपका हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, यानी कि जो डेट्स होती हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो पहले क्या समझा जाता था कि पहले समझा जाता था कि जो डेट्स होती हैं हमें अलग अलग रूलर्स के बारे में बताती हैं, अलग अलग शासकों के बारे में बताती है कि कौन सा शासक ने कब राज्य किया, कब उसने मैरिज की और कब उसने कौन कौन से बैटल्स लड़े, कौन से युद्ध लड़े, है ना, और कौन कौन से इवेंट्स उसके काल में हुए, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। परंतु पहले क्या यही मतलब नैरो थिंकिंग थी, थोड़ी इतना ही अध्ययन किया जाता था। परंतु जो आजकल हिस्ट्री है वो डेट्स तक कन्फाइंड नहीं रह गई है। आजकल हिस्ट्री में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ जियोग्राफी इन इंडिया। तो जो फादर ऑफ जियोग्राफी है भारत में किसे कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके हमारे देश में आए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो उन्होंने जो लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव भी बोला जाता है इनको, रॉबर्ट क्लाइव भी बोला जाता है। उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम जेम्स रिनेल था, ठीक है, जिसको कहा गया कि आपने क्या करना है कि भारत का मैप बनाना है। और उसने 1782 में क्या किया, भारत का मैप बनाया और उसको क्या नाम दिया, द मैप ऑफ हिंदुस्तान। अब जो वो था जेम्स रिनेल था, ही वाज वो क्या था, वो उसको इतना सर्वे करने का तो एक्सपर्ट था, परंतु उसको इतना अनुभव नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इसके लिए उसने क्या किया, मिडिवल हिस्ट्री में जो मुगलों ने अकबर के शासनकाल में जो व्यवस्था थी उनका थोरोली अध्ययन किया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने अपना मैप बनाया 1782 में और उसको द मैप ऑफ हिंदुस्तान का नाम दिया, ठीक है। थैंक्स। और इसके आगे का जो पार्ट है मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगी।